कहते हैं सौतेली माँ कभी प्यार की मूरत नहीं बन सकती। तो क्या सौतेला बेटा सपूत बन सकता है? चलिए देखते हैं। निरंजन की माँ बचपन में ही मर जाती है। पिता दूसरी शादी से शकुंतला को घर ले आते हैं। अरे, कितना प्यारा है ये। मैं आज से तुझे नीरू कहूंगी, ठीक है? नीरू यानी निरंजन के मन में तो सौतेली माँ को लेकर काफी डर था। मेरा नाम निरंजन है, नीलू नहीं। शकुंतला मन में समझती है कि बच्चा है, सौतेली माँ को इतनी जल्दी तो नहीं अपनाएगा। शकुंतला की माँ एक दिन उसके घर आती है। नीरू देखो, तुम्हारी नानी माँ आई है और ये देखो तुम्हारे लिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें लाई हैं। पर निरंजन उनसे मिलता नहीं और वहां से चला जाता है। अरे शकुंतला, क्या यही सिखाया मैंने तुझे? अरे ये बच्चा तुझसे प्यार क्यों नहीं करता? अब नहीं माँ, वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा है। आप चिंता मत करिए, मैं इसे माँ का ही प्यार दूंगी। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। निरंजन का रवैया शकुंतला के लिए ठीक हो जाता है। एक दिन पड़ोसन उनके घर आती है। अरे शकुंतला बहन, कैसी हो? भाई तुम हम लोगों को कब खुशखबरी दे रही हो? कब ला रही हो निरंजन का छोटा भाई या बहन? अरे, कैसी बात कर रही हो बहन? मेरी कोई औलाद हुई तो मैं निरंजन पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी ना। अरे पागल हो क्या? अपनी औलाद तो अपनी होती है। लेकिन शकुंतला उसकी इस बात पर उसे बाहर का रास्ता दिखा देती है। शुक्रिया शकुंतला, तुमने मुझे और मेरे बच्चे को संभाल लिया। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और एक दिन, माँ पापा, मैं शादी करना चाहता हूँ। मुझे एक लड़की पसंद है। आप दोनों उसके घर चले जाइए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, हम अभी चले जाते हैं। दोनों लड़की के घर जाते हैं, जहाँ लड़की की माँ बोल पड़ती है। और नहीं नहीं, सौतेली सास, ना जी ना। ये दिन ना देखना पड़े मेरी बेटी को कि कोई सौतेली सास उसके सर पर हो। हम नहीं करेंगे ऐसे घर में अपने बेटी की शादी। हाँ, अरे लेकिन शकुंतला बहुत अच्छी हैं। निरंजन की परवरिश में कोई कमी ना हो, इसलिए इसने कई त्याग किए हैं, आप जानती भी हैं क्या? और रहने दो, भला कभी कोई सौतेली माँ अच्छी भी हुई है? हमें माफ कर दीजिए भाई। निरंजन को जब ये बात पता चलती है तो वो शकुंतला के पास जाता है। आपके कारण मेरी शादी नहीं हो पा रही। पता नहीं क्या चाहती है सौम्या। इतनी अच्छी लड़की है, मैं उसी से शादी करूंगा। मुझे वक्त दो बेटा, मैं तुम्हारी शादी सौम्या से ही करवा कर रहूंगी। ये बोलकर शकुंतला वहां से चली जाती है। फिर सौम्या के घर वाले खुद निरंजन के घर आकर शादी पक्की कर जाते हैं। दोनों की शादी भी हो जाती है। फिर एक दिन शकुंतला हाथ में सामान लेकर घर से निकल रही होती है। बेटा, अपनी गृहस्थी अच्छे से चलाना, दोनों प्यार से रहना और अपने पिता का ख्याल रखना। अरे लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? और ये क्या कह रही हैं आप? तभी सौम्या आ जाती है। क्या आपको नहीं पता कि मेरे माता पिता ने आपसे शादी के लिए ये शर्त रखी थी, जिसे आपकी माँ और आपके पापा ने स्वीकार भी किया था? नहीं तो, मैं नहीं जानता था। लेकिन माँ से किसी को क्या तकलीफ है? नहीं नहीं, मैं किसी सौतेली औरत के साथ अपना घर साझा नहीं कर सकती। सौतेली औरत? अगर शकुंतला सौतेली होती तो शायद ये घर ऐसा नहीं होता और घर के कई और दावेदार भी होते। निरंजन मेरा इकलौता बेटा है, लेकिन शकुंतला के लिए भी वो उसका इकलौता रहा। देखिए पिताजी, शर्त आप लोगों ने मानी थी तभी ये शादी हुई है। प्लीज अब बात से हटिए मत, मैं कोई परेशानी नहीं चाहती हूँ। और शकुंतला और उसका पति घर छोड़कर चले जाते हैं। देखो निरंजन, परेशान मत हो, मैं हूं ना। वैसे भी वो लोग अपने थे ही नहीं। माँ तो वैसे भी सौतेली थी, और अगर पिताजी तुम्हारे होते तो वो तुम्हारे साथ रहना चुनते, ना कि उसके साथ चले जाते। निरंजन सौम्या की बात सुनकर वहां से चला जाता है। फिर जिंदगी वैसे ही चलने लगती है।
लेकिन एक दिन दिवाली की सफाई के दौरान निरंजन को एक ट्रॉफी दिखाई देती है। अरे वाह, ये तुम्हारी है? कितनी पुरानी लग रही है। किस लिए मिली थी तुम्हें ये ट्रॉफी? पढ़ाई के लिए। मैं पढ़ने में अव्वल था। माँ सारी रात जागकर मुझे पढ़ाती, मेरे लिए कॉफ़ी बनाती और लाइट जाने पर तो पूरी पूरी रात पंखा भी करती, पता है। इतना बोलते बोलते निरंजन का गला रूंध जाता है। अरे सब दिखावा होता है निरंजन। मेरी माँ ने बताया था, ये जो सौतेली माएँ होती है ना, चुड़ैल होती है, चुड़ैल। रात भर जागना इनकी आदत होती है। निरंजन चुप हो जाता है। वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब वो चुपचाप रहने लगता है। फिर एक दिन, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ ना। आज बहुत जोर का बुखार हो रहा है, खाना नहीं बना पाऊंगी। और हाँ, तुम कुछ बनाओ तो मेरे लिए भी बना देना। अरे मैं कैसे बनाऊं? मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। क्या तुम्हारी माँ ने खाना बनाना नहीं सिखाया? निरंजन को माँ याद आ जाती है। नहीं तो वो तो बड़ा ही प्यार से पालती थी मुझे। एक बार उनको भी तुम्हारे जैसे ही बुखार आ गया था, लेकिन मुझे याद है उन्होंने मेरा मनपसंद खाना बनाया था। वो कभी भी मुझे बाहर का खाना खाने नहीं देती थी। मैं जो बोलता वो बनाती, फिर चाहे आधी रात हो या फिर तड़का सवेरा। मेरी माँ तो मैं किचन में जाता तो भी डर जाती थी कि किसी चीज़ से मुझे चोट ना लग जाए। निरंजन रोने लगता है। सौम्या, मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। प्लीज बिना शर्त के उन्हें मेरे पास आने दो। मुझे माफ़ कर दीजिए, हम आज ही माँ पापा को घर ले आएंगे। प्यार बिना शर्त के होता है, ये बात मैं अब समझ गई हूँ।